बीते 2 महीने से ज्यादा वक्त हो चला है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की सेना और सरकार लोगों के ऊपर जुल्म ढा रही है। 100 से अधिक कई सारे लीडर्स जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अभी भी जेलों में बंद है और कई सारे लोग अस्पतालों में पड़े हैं और लोगों की जो जेन्युइन डिमांड्स है उसको पूरा करने के बजाय पाकिस्तान के रेंजर जो है लोगों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जिन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर को कई सारे इंटरनेशनल फोरम्स पर अभी तक रिप्रेजेंट किया। तस्लीमा अख्तर जो कि एटीवी की चेयरपर्सन भी है, बार बार पीओके पर बात भी करती है और अब जिस तरह से हालात पीओके में बने हुए हैं बीते 2 महीने से, तस्लीमा जी कैसे देखते हैं आप? सिचुएशन काफी ज्यादा वर्स हो गई है, कई सारे लोग मारे गए हैं लेकिन वहां की सरकार जो है सिर्फ मारने पर तुली हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? डेफिनेटली कि आप देखो, बहुत समय से 2 महीने भी बीत चुके हैं कि वहाँ के लोगों को फ्रीडम ऑफ वॉइस नहीं दिया जाता है। वहाँ के पत्रकार को दबाया जाता है कि जितने भी वहाँ की चैनल्स जो रियल वॉइस को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं, उनको बैन किया जाता है। अल जज़ीरा को भी यस्टरडे उन्होंने बैन करा है वहाँ पाकिस्तान से। और ये चाहते हैं कि जो रियल वॉइसेस है, जो पाकिस्तानी रेंजर्स ने वहाँ पर कत्ले-आम करा है लोगों का, इनोसेंट लोगों का, पीओजे के से लेके रावलाकोट, मुज़फ़्फ़राबाद, मिरपुर में, और उसमें बलूचिस्तान भी आता है, क्या कहते हैं गिल्गिस्तान भी आता है, क्या कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा आता है। और इन सारी जगहों पर इन्होंने कोई पिछले कई सालों से इतनी कत्ल-गारत करके और अब लोगों के सब्र का बाँध ही टूट गया है। तो अगर लोग सड़कों पर आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, अपने जस्ट डिग्निटी माँग रहे थे, उनको एसेंशियल गुड्स की, तेल, चावल, आटे की कीमत, हाँ, ये सस्ते दाम में हमें दे दो, आप हमें महँगा क्यों? ये तो इतनी एक्सपेंसिव कंट्री है ही नहीं जितना आप हमें कर रहे हो। बट उसके बजाय उनके पास कोई रोड मैप, पाकिस्तान डिक्टेटरशिप सरकार के पास है ही नहीं। उन्होंने सीधे ही आम लोगों पे, प्रोटेस्टर्स, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और ऐसे उनको खून से लहूलुहान करा है। उसके बाद साथ में ही वायलेशन चल रही थी बाय पाकिस्तान आर्मी, बाय पाकिस्तानी सरकार, और उसके साथ में ही उन्होंने इलेक्शन भी खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। पहले उनको वहाँ पर पीसफुली माहौल बनाना चाहिए, उसके बाद ही उनको ये करना चाहिए था इलेक्शन। बट उन्होंने इसलिए वहाँ पर वायलेशन में ही इलेक्शन कैंपेनिंग भी चलाना शुरू कर दिए ताकि जिन लोगों को पीओजेके के लोग, जो रियल सिटीजन ऑफ पीओजेके के हैं, वो चाहते हैं सामने लाना अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना रहबर, उनको लोग वोट ना डाल सके, लोग उनको वोट कास्ट ना कर सके। आप देखो कि अभी जो पीटीआई, बहुत पुरानी पार्टी, 1967 की बनी हुई पार्टी, ने भी बाइकआउट क्यों किया? क्योंकि वो जानती थी कि ये इलेक्शन सिलेक्टेड इलेक्शन है। रिगिंग होती है इलेक्शंस में। डेफिनेटली, डेफिनेटली ये इलेक्शन इलेक्टेड नहीं हो रहा है बाय पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये ऑलरेडी आसिफ मनीर की डिक्टेटरशिप वाली यूनिफॉर्म से, उनके रेंजर से लेके सरकार मिली जुली है, जिन्होंने कैंडिडेट और वोटर सिलेक्ट करके रखे हैं। पहले ये तय होता है कि इलेक्शन है और किसको जिताना है, किसको हराना है। जिताना तो दूर की बात है, जीत के रखा है कैंडिडेट सिलेक्टेड। अच्छा। हाँ, डेफिनेटली। और उन मासूमों पर उन्होंने इतना तशद्दुद किया, लाठियों से, गोली से, उससे क्या होता है, और उस आवाज़ को कितना उन्होंने दबाया, कितने दबाने की कोशिश करी, ये आवाज़ बाहर ना निकले। मैं तो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, मोदी जी से अपील करना चाहती हूँ, और होम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह जी से भी अपील करना चाहती हूँ कि आप रोज़ जो कहते थे पीओजे के इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, तो आप उस पर बात कर रहे थे। अगर वहाँ उनको कुछ हो जाए, कभी भी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। इस टाइम तो वहाँ की आवाम डायरेक्ट आपको पुकार रही है, हमें मिला लो वापस इंडिया के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पीओजेके को ऑक्यूपाइड जब किया था, तो उसको जबरन किया था, बाय चॉइस वो लोग नहीं गए थे, क्योंकि उन्होंने
उनको लैंड चाहिए थी। अब अगर उन्होंने लैंड को ऑक्यूपाई किया पब्लिक के साथ, अभी उस पब्लिक को पाकिस्तानी सरकार हो या डिफेंस वो कहता है कि हमारी शाह रह गई है, लाडले है। क्या लाडलों पर बंदूक चलाया जाता है? लाडलों पर गोलियां नहीं चलाई जाती। आसिम हाँ। मुनीर साहब, आपको सुनना चाहिए कि जो तस्लीमा जी कह रही है, जो कि इंटरनेशनली इस मुद्दे पर बात कर रही है, और प्राइम मिनिस्टर की बात आप कर रहे थे, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने जो वादा किया है, क्या अब होना चाहिए आगे? देखो, अभी मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान को और इंडियन जम्मू कश्मीर को ह्यूमैनिटी का साथ देना चाहिए, और अभी उनको फिजिकली भी साथ देना चाहिए पीओजे के लोगों को। मुझे लगता है बस बोली से ही नहीं चलेगा, क्योंकि उन पर गोलियां वहां से बरसा रहे पाकिस्तानी पंजाबी रेंजर्स। तो कम से कम उनके साथ भी रहो। अगर हमारे अपने लोग घर वापसी करना चाहते हैं तो आप देरी क्यों कर रहे हैं उनको? देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक और बात यहाँ पर यह है, क्योंकि आप इंटरनेशनली फोरम्स पर कश्मीर पीओजे को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लग रहा है भाई, इतना इंटरनेशनली जो कंट्रीज है वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाने से क्यों कतरा रही है? वजह क्या है इस चीज के पीछे? देखो, ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री उनसे डर रही है या दबाव पाकिस्तान बनाएगा। देखो, पाकिस्तान जो डरा रहा है सबको कि मेरे पास जो खिलौना वो बहुत सारी कंट्रियों के पास है, हम्म। जिससे वो डराना चाहते हैं। बट आज ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपको लगता है बहुत सारी कंट्रियाँ आगे जा चुकी है। वो जिन चीज़ों से डरते नहीं है। पाकिस्तान बेसिकली इतना एक्सपोज हो चुका है वर्ल्ड वाइड टेरर इंडस्ट्री के हवाले से कि कोई इसके साथ रिलेशनशिप जोड़ना ही नहीं चाहता है। तो बात दूर की बात है, कोई नहीं इनके सामने आना चाहता कि हमारी इनसे हाई हेलो रहे या रिलेशन रहे। क्योंकि आप देखो, ये अपनों की कत्ल गारत कर रहे हैं। इनको अपनी कंट्री में अमन नहीं है, इनको पीसफुल प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना आया नहीं, और यहाँ से चले जा रहे थे ईरान वर्सेस अमेरिका का फैसला करने के लिए। अरे भैया, पहले तो अपने घर को साफ अपने करो, घर को साफ करो। पहले अपने घर का माहौल तो ठीक करो, बाद में फिर डिंडोरा पीटो लोगों को दिखाने के लिए हम पीसफुल कंट्री है, हम पीस चाहते हैं। अगर आप पीस चाहते तो आप लोगों ज़रा सी छोटी सी डिमांड रखी है पीओजेके के लोगों ने आप लोगों को कि हमें डिग्निटी दे दो, हम्म। हमें अपने ह्यूमन राइट्स, बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दे दो, दाम सस्ते करो एसेंशियल गुड्स में। और आपकी औकात वो नहीं थी करने की, आप लोगों ने डायरेक्ट उनको गोलियां चलाई। तो आप कहाँ दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम अमन परस्त कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है? किस अब चीज़ की? जो हालात वहां पर बने हुए हैं, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो और पीओके हो, वहां के लोग खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। लग रहा है आपको कि ये सही वक्त है भारत को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए? डेफिनेटली डेफिनेटली, वो ओनली पाकिस्तान से फ्रीडम ही नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि हम घर वापसी इंडिया करें। इंडिया आए तो सही, 2 कदम, वो 10 कदम अभी तैयार है आने के लिए। बस वो इंडिया का वेट कर रहे हैं, बस वेट फिलहाल कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम कश्मीर, अपने कश्मीर की बात करें, और यहाँ पर बीते कुछ दिन पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पर दो बाहरी मजदूरों को टारगेट बनाया गया आतंकियों ने, और कहीं ना कहीं माहौल को फिर से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं काफी ज्यादा डेवलप जो है जम्मू कश्मीर हो रहा है एब्रोगेशन के बाद, और आज भी लगभग 7 साल हो गए। कैसे देखते हैं आप इस कश्मीर को और अभी जो सिचुएशन बनी हुई है? बेसिकली पाकिस्तान को यहाँ की खुशियाँ रास नहीं आती है। वो कभी नहीं चाहेगा इंडियन जम्मू एंड कश्मीर से भी अपनी इस टेररिज्म को ख़त्म करना, क्योंकि उनकी कंट्री इसी पर चलती ही है। उन्होंने अपनी कंट्री को टेररिस्तान बनाया है। मुझे लगता है उनको वक्त आ चुका है उसको नाम डायरेक्ट बदल देते, ताकि लोग खुद ही समझ पाते। जिसको वो पाकिस्तान के नाम से लोगों में जानना चाहते हैं खुद को कि हम पाकिस्तान से है, बट वो है बेसिकली टेररिस्तान। उन्होंने टेरर फैक्ट्री, टेरर इंडस्ट्रीज़ बना के रखी है। अगर ऐसा नहीं होता, हम आए दिन हर दिन कहते थे कि इन्होंने यहाँ पर भी कितनी कत्ल गार टारगेट किलिंग्स की है। आप देखो कि अभी वो खुलेआम वहाँ पर लोगों पर दिन दहाड़े गोलियां चला रहे, दिन दहाड़े, और उनको अपनी डिक्टेटरशिप वाली सरकार उनको रोक नहीं पा रही है। वहीं से सब समझ गए हैं कि ये जो सरकार है, ये आसिम मनीर की डिक्टेटरशिप पे चलने वाली सरकार है। और मैं चाहती हूँ कि आसिफ मनीर की डिफेंस की जो यूनिफॉर्म पहने हुए है एक आतंकवाद के रूप में, जो लोगों को वो दिखावा करना चाहते हैं हम डिफेंस वाले हैं, बट यूनिफॉर्म उसकी डिफेंस की ज़रूर है, मगर सोच आतंकवाद की है उसकी। और
आप देखो कि वो कैसे वहाँ पर लोगों को अपनी इनको रेंजर्स को कैसे वो परमिशन देते हैं लोगों पर, आम लोगों पर गोलियां चलाने के लिए। तो उसकी यूनिफॉर्म ही अकाउंटेबल होनी चाहिए आसिफ मुनीर की। देखिए वो उस यूनिफॉर्म के काबिल नहीं है ना, उसके लायक है। देखिए लगातार हम पीयू जेके पर बात कर रहे हैं कि बीते 2 महीने से ज्यादा वक्त से जो वहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और अभी भी लोग जो है परेशान है। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री से लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने कई बार ये कहा है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अटूट अंग है और वक्त रहते समय वो कभी भी इसे वापस लाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह से अब भारत इस पर रिएक्ट करेगा। इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ श्रीनगर से आशिक मीर।